तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। शैंग्रीला के एपिसोड 64 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि जब हमारा शिमू वहां पर अपनी ब्लेड आर्ट को परफॉर्म कर रहा था तो एक सीनियर वहां पर आ जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारी तलवारबाजी की टेक्निक्स तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी हैं। तुमने यहाँ पर एक इंस्टेंट में इस बड़े से बोल्डर को तोड़ दिया। मैं इसे देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ हूँ और तुम्हारी तलवार बहुत ज्यादा अच्छी है। तो जाओ जल्दी से भागता हुआ आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि ब्रदर जू आप यहाँ पर बैकयार्ड में क्या कर रहे हैं। आप तो यहाँ पर सिर्फ आपको बैकयार्ड में नहीं आना चाहिए था, फ्रंट में आ जाए। मैं आपको अपने सबसे बेस्ट वेपन्स दिखाता हूँ। मेरे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे वेपन्स है जो मैंने आजकल में ही बनाए हैं। तो मासूम जो होता है उसका नाम सुनने के बाद सोच रहा था कि मैंने इसके बारे में सुना है, ये तो एक दूसरे ग्रुप का लड़का है और मैंने इसके बारे में सुना है कि ये भी काफी ज्यादा कमीना है। तो ब्रदर जू से कहता है कि टूर्नामेंट बहुत ही जल्दी यहाँ पर आने वाला है और मुझे यहाँ पर सबसे बेस्ट वेपन की जरूरत है ताकि मैं इस टूर्नामेंट में अपनी रैंकिंग को आगे बढ़ा सकूं। मैं यहाँ पर तुम्हारी शॉप के ऊपर देखने के लिए आया हूँ कि तुम्हारे पास यहाँ पर सबसे बेस्ट आइटम कौन सी है। और मैं तुम्हारी शॉप की फ्रंट के ऊपर तो देखकर आ चुका हूँ, वहां पर कोई भी ऐसी अच्छी चीज नहीं थी जो मुझे पसंद आ सके। इसी वजह से मैं यहाँ पर बैकयार्ड में आया था तुम्हें ढूंढने के लिए और यहाँ पर आकर देखा कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी तलवार है। देखो तो जरा इस लड़के के पास क्या है। इस लड़के के हाथ में जो तलवार है ये बहुत ज्यादा जबरदस्त और बहुत ज्यादा कमाल की है। तो हमारा शिमू जो होता है उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है कि सीनियर जो है इसका पोस्टर तो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन इसकी बातें सुनने के बाद मुझे लगता है कि यहाँ पर मेरे पास से मेरी तलवार छीनने की कोशिश करेगा। और इसी के साथ ही जू से कहता है कि सीनियर ब्रदर जू, मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर मेरी क्राफ्ट्समैनशिप के बारे में तो पता है कि मैं आपके लिए यहाँ पर एक और अच्छी सी तलवार बनाकर दे सकता हूँ। आए मेरे साथ आए, मैं आपको सबसे बेहतर तलवार बनाकर देता हूँ। इसी के साथ ही वो शिमू के बारे में उससे पूछता है तो शिमू से बताता है कि उसका नाम शिमू है। तो जैसे वो उसका नाम सुनते हैं तो वो कहता है कि इसका मतलब यह है कि तुम ही शिमू हो, तुम तो यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस हो, न्यू डिसाइपल में तुम्हारा काफी ज्यादा चर्चा हो रहा है। तो ब्रदर जू से कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर किसी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो फिर तुम्हें यहाँ पर इतना पावरफुल होने की जरूरत भी नहीं है कि तुम्हारे पास इतना पावरफुल वेपन हो। तुमने किसी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन क्यों नहीं किया, तो तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होगी। तुम्हारा शिमू की बात सुनने के बाद खामोश हो जाता है, जबकि ब्रदर जू वहां पर सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि शिमू की तो वाट लगने वाली है, क्योंकि जू कमीना जब भी यहाँ पर आता है जिसके हाथ में भी ये अच्छा वेपन देखता है उसके पास ये वेपन छीन लेता है। इसे वेपन मैनियाक भी कहते हैं। हमेशा जूनियर्स के साथ ऐसा ही होता है कि जिसके पास कोई अच्छा वेपन होता है, जो बड़ी मेहनत के साथ अपना वेपन खरीदता है, जो उसके पास वेपन को छीन लेता है। अब मैं यहाँ पर क्या ही कर सकता हूँ। ये तो ब्रदर शिमू की गलती है कि वो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा था और ऊपर से उसकी बुरी किस्मत है कि जू ऊपर से यहाँ पर पहुंचा है। सीनियर ब्रदर जू इसके पास से ये वाला वेपन छीनने वाला है और मैं तो यहाँ पर इसको बचा भी नहीं सकता। तुम्हारा शिमू जो होता है वो सीनियर ब्रदर से कहता है कि सीनियर ब्रदर, तुम्हें यहाँ पर मेरे बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैंने किसी ग्रुप को ज्वाइन किया हो या ना किया हो, लेकिन मुझे पता है कि मेरा रास्ता कहाँ पर जाता है और मुझे पता है कि मेरा मकसद क्या है। और इसी के साथ ही फिर से जूनियर ब्रदर जू जो होता है वो बीच में बोल पड़ता है और कहता है कि मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर एक दूसरे के साथ इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और वो सीनियर ब्रदर जू से कहता है कि आप यहाँ पर शिमू की बातों को दिल पर मत लेना, इसका मतलब वो नहीं था जो ये कहना चाहता था। तो जू से कहता है कि हाँ, इसका मतलब वो होना भी नहीं चाहिए था जो ये कहना चाहता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यंग है और बहुत ज्यादा एम्बिशियस है। मुझे यंग लोग बहुत ज्यादा पसंद हैं। इसी के साथ ही सीनियर ब्रदर जू जो होता है वो शिमू से कहता है कि मुझे लगता है कि क्योंकि तुम यहाँ पर अकेले हो, तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा एरोगेंट हो गए हो, तुमने किसी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर ब्लैक डीमन सेक्टर के रूल्स के बारे में अच्छी तरह से नहीं पता। मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने एक डील रखता हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी तलवार के लिए 3000 टील दूंगा। 3000 टील के बदले में अपनी तलवार मुझे दे दो, इसके बाद मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा और तुम यहाँ से दफा हो जाना। तुम्हारा शिमू की बात सुनने के बाद कहता है कि मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, इतनी महंगी तलवार मैं यहाँ पर तुम्हें 3000 में क्यों बेचूंगा, और ऊपर से ये मेरा मैजिक वेपन है, मैं तुम्हें क्यों देने वाला हूँ। तो ये बात सुनने के बाद सीनियर ब्रदर जू से कहता है कि लड़के, क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ। यहाँ पर तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें पता है मैं कौन हूँ तो फिर चुपचाप यहाँ पर वेपन मुझे दे दो। शिमू पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ वेस्ट कर सकूं। अगर तुम्हें यहाँ पर वेपन खरीदना है तो जाओ जाकर किसी और शॉप से खरीदो। और इसी के साथ ही शिमू जैसे वहां पर से जाने लगता है तो सीनियर ब्रदर उसे कहता है कि लड़के, लगता नहीं है कि तुम ऐसे मानने वाले। और इसी के साथ ही वो अपना वेपन निकाल कर शिमू के ऊपर अटैक कर देता है, जबकि शिमू भी अपनी तलवार को घुमाकर उसके अटैक को ब्लॉक करता है और जहां पर दोनों में फाइट होना शुरू हो जाती है। तो सीनियर होता है उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर बताने वाला हूँ कि एक सीनियर और जूनियर में क्या डिफरेंस होता है। जब सीनियर यहाँ पर कुछ कहता है तो जूनियर को उसकी बात माननी चाहिए। कि शिमू भी अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि जूनियर्स को ज्यादा बुली नहीं करना चाहिए। और दूसरी तरफ से हमारा जू शॉपकीपर जो होता है वो सोच रहा होता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ। जूनियर ब्रदर शिमू जो है वो यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से पिटने वाला है, उसका वेपन भी चला जाएगा और साथ ही वो मार भी खा लेगा, क्योंकि जू ब्रदर जो है हालांकि वो बहुत ज्यादा एरोगेंट और कमीना है, लेकिन उसकी तलवारबाजी जो है काफी ज्यादा अच्छी है, जहाँ पर बहुत सारे तलवारबाज भी उसके सामने नहीं टिक पाते। ऊपर से उसके हाथ में जो तलवार है वो कोल्ड आयरन फैंटम सीड स्वर्ड है, यानी कि वो भी एक मैजिकल वेपन और काफी ज्यादा स्पेशल भी है। दोनों वहां पर फाइट कर रहे होते हैं। तुम्हारा शिमू जो होता है बार बार उसके अटैक्स को वहां पर ब्लॉक कर रहा होता है। तुम्हारा शिमू कहता है कि इसकी तलवारबाजी वाकई में काफी ज्यादा अच्छी है और इसने यहाँ पर अपनी तलवारबाजी के स्किल्स की वजह से मुझे पूरी तरह से ओवर पावर कर दिया है, और ऊपर से एक मेरा सीनियर भी है, इसी वजह से इसकी स्ट्रेंथ भी मुझसे ज्यादा है। तो सीनियर ब्रदर जू से कहता है कि अब तुम्हें क्या हुआ, लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी स्वर्ड्समैनशिप में इतने ज्यादा अच्छे स्किल वाले
वाले भी नहीं हो, लेकिन तुम्हारे स्किल्स फिर भी काफी ज्यादा अच्छे हैं कि तुम अभी तक यहाँ पर मेरे सामने टिक पाए हो। तुम्हारा शिमू वहाँ पर सोच रहा था अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर तुम्हें यहाँ पर हार जाऊंगा, और मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हारना चाहता, क्योंकि अगर मैं हारूंगा तो फिर मेरी तलवार मेरे हाथ से छिन जाएगी और ये कमीना मेरी तलवार ले जाएगा। इसी के साथ ही हमारा शिमू फिर से वहाँ पर जी जान लगाकर फाइट करना शुरू कर देता है। तो शॉपकीपर जो होता है साइड के ऊपर खड़ा सोच रहा होता है कि जूनियर ब्रदर शिमू जो है वो काफी ज्यादा प्रोफिशिएंट हो चुका है, लेकिन वो अभी तक यहाँ पर उसने अभी भी अपनी तलवारबाजी स्टार्ट किया है, तो मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर सीनियर ब्रदर को हरा पाएगा। और ऊपर से उसका वेपन अभी तक यहाँ पर स्टेबल भी नहीं हुआ, वो अनस्टेबल है, हालांकि वो एक मैजिकल वेपन है। और इसी के साथ ही दिखाता है कि सीनियर ब्रदर उसके कंधे के ऊपर कट लगाकर आगे गुजर जाता है और उसे कहता है कि जूनियर ब्रदर क्या हो गया, क्या तुम्हें यहाँ पर कोई ग्रैस्प नहीं मिल रही, क्या तुम यहाँ पर फाइट करना भूल गए हो। और इसी के साथ ही हमारा शिमू जो होता है वो पीछे से साइड से अपनी बहुत ही पावरफुल स्ट्राइक लगाता है। उसकी स्ट्राइक के अंदर काफी ज्यादा दम होता है, क्योंकि उसकी स्वॉर्ड काफी ज्यादा भारी है। तो इस बात से सीनियर ब्रदर भी काफी हैरान होता है और कहता है कि ये क्या, इसने अचानक से यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को रिलीज करना शुरू कर दिया है। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ से बच कर रहना होगा, क्योंकि इसकी स्वॉर्ड काफी ज्यादा भारी है और जब यह मूव करता है तो इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा रिलीज होती है। तो वहाँ शिमू वहीं पर ग्राउंड के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से ग्राउंड के अंदर से काफी सारे पत्थर उड़ते हैं। वो सभी पत्थरों को उड़ाकर सीनियर ब्रदर की तरफ फेंकता है। तो सीनियर ब्रदर उसे कहता है कि ये तो बस एक छोटी मोटी ट्रिक है, और अपनी तलवार के साथ वहां पर उन पत्थरों को काटना शुरू करता है। वो एक एक करके पत्थरों को काट रहा था, लेकिन उन्हीं पत्थरों के बीच से हमारा शिमू अपनी तलवार लेकर निकल आता है। वहां पर से निकलने के बाद वो उसके करीब पहुंचता है और अपनी स्वर्ड के साथ वहां पर गेल फोर्स ब्लेड आर्ट को यूज करते हुए 13 स्लैशेस लगाता है। उसकी 13 स्लैशेस काफी ज्यादा पावरफुल होती हैं, और सीनियर ब्रदर जू जो होता है वो पीछे की तरफ फटता जाता है, उन स्लैशेस को ब्लॉक करते हुए काफी दूर तक पीछे हट जाता है। जबकि साथ ही हमारा शिमू वहां पर अपने तलिस्मन को एक्टिवेट करता है। वो अपने फायर तलिस्मन को एक्टिवेट कर रहा था, और सीनियर ब्रदर उसे कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इसकी स्लैशेस इतनी पावरफुल थी कि मेरे हाथ में मेरी तलवार भी कांप रही है। अगर मैं यहाँ पर इसको और ज्यादा अंडर एस्टिमेट करूंगा तो फिर मेरे हाथ से मेरी तलवार छूट जाएगी और ये लड़का जो है ये मुझे हरा देगा। और इसी के साथ ही हमारा शिमू वहां पर अपने फायर स्पेल को एक्टिवेट कर देता है। जब वो फायर के साथ स्ट्राइक लगाता है तो एक जबरदस्त फायर का धमाका होता है। तो शॉपकीपर जू भी इस बात से काफी हैरान होता है और देख रहा होता है कि यहाँ पर अभी अचानक हुआ क्या, इसकी जो फायर स्पेल है वो तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तुम्हारे शिमू ने एक ही फायर स्पेल के साथ सीनियर ब्रदर के ऊपर अटैक किया, और सिर्फ एक ही अटैक के साथ सीनियर ब्रदर जू जो होता है वो हार जाता है। उसकी तलवार टुकड़े टुकड़े हो जाती है और उसके मुंह से ब्लड निकल रहा था, और साथ ही उसके कपड़े भी जल गए होते हैं। तो वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे साथ ये सब कुछ करने की, क्योंकि वहां पर एक फायर का धमाका हुआ था। तो सभी डिसाइपल जो होते हैं वो भागते हुए उस तरफ जाते हैं और कहते हैं कि चलो वहां पर देख कर आते हैं वहां पर क्या हुआ है। वहां पर किसी ने फायर स्पेल को यूज किया, वहां पर एक धमाका हुआ है। रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हुए लड़के भी भागते हुए उस तरफ चले जाते हैं। सभी लोग शो एंजॉय करने के लिए जाते हैं कि आखिर वहां पर क्या हुआ होगा। जैसे वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो वो देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तो सीनियर ब्रदर जू जो होता है अपनी तलवार को फेंक देता है और कहता है कि लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी तलवार तोड़ने की। जबकि हमारा शिमू से कहता है कि अगर सीनियर ब्रदर अभी भी यहाँ पर अनविलिंग है, यानी कि वो यहाँ से जाना नहीं चाहते, तो फिर मैं यहाँ पर और ज्यादा फाइट करने को तैयार हूँ, लेकिन उसके बाद तुम्हारी तलवार नहीं बल्कि तुम्हारे हाथ कटेंगे। और इस बात से सीनियर ब्रदर जो होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि वहां पर आसपास बहुत सारे जूनियर्स आकर खड़े हो चुके होते हैं। वो सारे आकर देख रहे होते हैं कि ये तो सीनियर ब्रदर जू है, इसकी हालत ऐसी कैसी होगी, इसके कपड़े भी जल चुके हैं और साथ इसकी तलवार भी टूट चुकी है। और उसके सामने वो लड़का कौन है, लगता है कि उसी लड़के ने इसके ऊपर अटैक किया होगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 64 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या सीनियर ब्रदर यहाँ पर से चला जाएगा या फिर उसके पास कोई और अल्टीमेट मूव बचा है।